So hello everyone, this is Varun Gautam. Today I'm here to deliver my topic about test to distinguish organic compound. Before starting this topic, firstly we have to discuss about what kind of organic compound we have. So let's start. सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा अल्कोहल. अल्कोहल मीन इसका सिंबल क्या होगा? ROH. Here R is अल्काइल ग्रुप. R हमारा क्या होगा बच्चे? अल्काइल ग्रुप. ठीक है जी. सेकंड है हमारा एल्डिहाइड. एल्डिहाइड जो मेनली हमारा है ये है हमारा कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब कार्बोनिल यहाँ पे प्रेजेंट होगा, बट इसकी एक कंडीशन है कि एक साइड इसके H जो कार्बोनिल ग्रुप के अराउंड जो है एक H प्रेजेंट होना ही चाहिए. ठीक है जी. मतलब H यहाँ पे मैंडेटरी है कि H यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, यहाँ पे भी H आ सकता, दूसरी साइड भी, बट हम यहाँ पे R भी लिख सकते हैं. मतलब ये हमारी मस्ट मैंडेटरी कंडीशन है कि हमारा H जो है वो प्रेजेंट होना ही चाहिए. थर्ड कंडीशन है हमारी, थर्ड फंक्शन ग्रुप है बेटा हमारा कीटोन. कीटोन को हम कैसे डेजिग्नेट करेंगे? R(C)O(R'. मतलब इसमें कार्बोनिल ग्रुप के अराउंड दोनों साइड बच्चे क्या है? कार्बन. और देखो मैंने R और R' लिखा है. इसका मीन्स क्या है कि बोथ अल्काइल ग्रुप में और मे नॉट बी सेम. मीन्स सेम हो भी सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते. नेक्स्ट है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड की डेजिग्नेशन कैसे बचे? RCOOH. अगर मैं कंबाइंड फॉर्म में लिखूं इसको कैसे लिखूंगा? RCOOH. डन. नेक्स्ट है बेटा हमारा जो हम डिस्टिंग्विश करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, हेलो एल्केन और अल्काइल हैलाइड. देखो नाम हेलो मीन्स हेलोजन, हेलोजन, तो इसको हम डेजिग्नेट करेंगे बेटा R के साथ X, X में भी F, Cl, Br और I. डन. नेक्स्ट है हेलो एरीन. हेलो एरीन मीन्स बच्चे, एरीन मीन एरोमेटिक रिंग, मीन्स हमारे रिंग के साथ क्या लगा होगा? यहाँ पे X, हेलोजन अटैच होगा. नेक्स्ट है हमारा बेटा फिनॉल. इसकी भी हम डिस्टिंग्विश करेंगे आज. जब हमारी बेंजीन रिंग के ऊपर बच्चे OH प्रेजेंट हो उसको हम क्या नाम देते हैं? फिनॉल. तो मेनली इस वीडियो में हम अल्कोहल्स का, मतलब हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ अल्कोहल्स होती हैं, एल्डिहाइड का, कीटोन से, एसिड्स का, फिनोल का, हम सभी का जो है वो डिस्टिंग्विश टेस्ट करेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टेस्ट. सो बच्चे हमारा फर्स्ट टेस्ट है लुकस टेस्ट. लुकस टेस्ट को हम यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल्स. देखो बेटा हमारे पास मेनली 3 काइंड्स ऑफ अल्कोहल हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री. जब हमने तीनों अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना हो एट दैट टाइम वी हैव टू यूज द लुकस टेस्ट. और देखो एक बात को आप हमेशा याद रखना कि हर टेस्ट का अपना ही एक रिएजेंट होगा. मतलब लुकास रिएजेंट जो है, मतलब लुकास रिएजेंट जो है वो सिर्फ लुकास टेस्ट के लिए ही हम यूज करेंगे. तो देखो अगर मैं लिखूं यहाँ पे इट इज यूज टू, क्या लिखेंगे हम? डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल. डन. इससे हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को क्या करेंगे बेटा? डिस्टिंग्विश करेंगे. लुकस रिएजेंट हमारा क्या है बच्चे? HCl प्लस ZnCl2. ये हमारा क्या है? लुकस रिएजेंट. देखो बेटा हम पहले बात करेंगे प्राइमरी अल्कोहल की. CH3CH2OH. हमने क्या ऐड करना बेटा इसमें? HCl प्लस ZnCl2. बच्चे एक बात को याद रखना कि लुकस टेस्ट में हमारी जो रिएक्शन होगी वो होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. यहां पे देखिए अल्कोहल में जो है हमारा क्या प्रेजेंट है बेटा? OH. और HCl में हमारा क्या प्रेजेंट है बेटा? Cl. यहां पे क्या होगा बच्चे? Cl रिप्लेस्ड, Cl सब्स्टिट्यूट OH. डन. ये हमारी होगी 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल. 2 डिग्री अल्कोहल CH3
CH3। मेरे को कैसे पता चला कि ये 2 डिग्री है? क्योंकि देखो इस कार्बन जो OH के साथ अटैच कार्बन है उसके साथ कितने अल्काइल ग्रुप अटैच है बच्चे? 2। तो इसकी डिग्री क्या आएगी? 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल। एरो पे हम क्या लिखेंगे बेटा? HCl। वो सेम रहेगा, जो लुकस रिएजेंट है वो सबके लिए सेम रहेगा, चाहे वो 1 डिग्री है, चाहे 2 डिग्री, चाहे 3 डिग्री है। नेक्स्ट है हमारा 3 डिग्री अल्कोहल CH3। यहाँ पे आ गया बेटा OH। देखो इस कार्बन के साथ कितने अल्काइल ग्रुप अटैच है? 1, 2 एंड 3 डिग्री अल्कोहल। डन बच्चे। इसके लिए रिएजेंट हम वही रखेंगे HCl प्लस ZnCl2। डन। सो देखिए बेटा यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे रिएक्शन कौन सी होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा? CH3 CH2 OH इज सब्स्टिट्यूट बाय Cl रिप्लेस्ड। यहाँ पे भी ऐसे होगा CH3 CH3, यहाँ पे भी क्या है बेटा? Cl। डन। नेक्स्ट थर्ड में भी ऐसे होगा CH3 CH3 बेटा यहाँ पे आ गया Cl। डन। बेटा देखो हमारे प्रोडक्ट बन गए। अब नेक्स्ट आता है हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी 1 डिग्री है, 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री है? देखो इस केस में देखो यहाँ पे आएगी, इस रिएक्शन में क्या होगा? टर्बिडिटी अपेयर होगी। टर्बिडिटी अपेयर का मतलब क्या है? ओपाक सा सोल्यूशन बनेगा, गंदा सा सोल्यूशन बनेगा। उस टर्बिडिटी के बिहाफ पे ही हम तीनों अल्कोहल्स को क्या करेंगे बच्चे? डिस्टिंग्विश करेंगे। जैसे इस केस में टर्बिडिटी अपेयर इमीडिएटली अपेयर होगी। इस केस में क्या होगा बच्चे? टर्बिडिटी अपेयर आफ्टर 5 मिनट्स। मीन्स कि 5 मिनट बाद जो है सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा बेटा? टर्बिड हो जाएगा। और यहां पे टर्बिडिटी अपेयर अपॉन हीटिंग। सो इस टर्बिडिटी के बिहाफ पे आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे व्हाट काइंड ऑफ अल्कोहल वी हैव। बच्चे सेकंड टेस्ट है हमारा AgNO3 टेस्ट। देखो AgNO3 टेस्ट हम यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्काइल हैलाइड और हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन और अराइल हैलाइड। सो देखिए मेनली इसको हम यूज करेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। और यहां पे जो है हमारा रिएजेंट कौन सा होगा? AgNO3। बच्चे एक बात को याद रखना, देखो हमने बोला कि अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड, ये हमने बोल दिया। हमें पता अराइल हैलाइड में क्या होती है बेटा? बेंजीन रिंग। आपने ये कमेंट में बॉक्स में हमें बताओगे कि हमारी जो बेंजीन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड क्यों नहीं करती? ये आपका कमेंट आना चाहिए, ये मेरे को आंसर चाहिए इस कमेंट बॉक्स में कि बेंजीन जो है अराइल हैलाइड मींस बेंजीन रिंग यहाँ पे अटैच है, तो बेंजीन रिंग जो है वो कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड नहीं करती। आपने इसका रीजन जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है? अगर मैं एग्जांपल लूँ, एग्जांपल के साथ इसको हम ज़्यादा अच्छा समझेंगे। जैसे इथाइल ब्रोमाइड प्लस AgNO3 क्या होगा बच्चे? AgBr बाहर क्या बनेगा बेटा? C2H5 अटैच विद NO3 येलो PPTs बनेंगे इसके, प्लस क्या आएगा बेटा? AgBr। डन। अगर इसी तरह से बेटा हम ले ब्रोमोबेंजीन Br रिंग के साथ अटैच है बच्चे, आप ऐड करोगे AgNO3, सो नो रिएक्शन विल बी अकर, नो रिएक्शन अकर। इसका रीजन आप मेरे को बताओगे कमेंट बॉक्स में कि क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा? बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड नहीं करती, ठीक है जी। बच्चे नेक्स्ट टेस्ट हमारा है टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट।
देखो इसके लिए रिएजेंट मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि हर टेस्ट का अपना ही एक रिएजेंट होगा, तो इसके लिए जो रिएजेंट हम यूज़ करेंगे वो है AgNH3 ट्वाइस OH। ये देखो ये नेगेटिव होगा और ये क्या होगा हमारा पॉजिटिव। इसका नाम क्या आएगा बच्चे, हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करी हुई है, यहाँ क्या आएगा डाई अमाइन सिल्वर 1 हाइड्रो ऑक्साइड। ये बेटा हमारा क्या है टॉलरेंस रिएजेंट का फॉर्मूला, ये हमारा टॉलरेंस रिएजेंट का फॉर्मूला बच्चे। और ये किसके लिए कॉपीराइट है, किसके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देता है, ये सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट देता है एलिफेटिक एल्डिहाइड। सिर्फ ये पॉजिटिव टेस्ट देगा एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए, इवन की एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए भी ये टेस्ट वैलिड नहीं है, इवन की कीटोन के लिए भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम देखें रिएक्शन कैसे होती है, देखिए बेटा हमने कोई भी एल्डिहाइड लिया RC⋯OH में जनरल फॉर्मूला ही लिखा है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ AgNH3 ट्वाइस OH प्लस H2O। देखो बेटा जो हमारा टॉलरेंस रिएजेंट है ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, ये ऑक्सीडेशन करेगा, और जब भी हमारे एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी आप इसमें O ऐड करो तो क्या बनेगा हमारा एसिड। जब भी हमारा ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन पे एक O और ऐड होगा तो क्या बनेगा हमारा RC⋯OOH। क्या बन गया बेटा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस क्या बनेगा हमारा 2Ag सिल्वर मेटल, प्लस 2 2 4 NH3, प्लस देखिए बच्चे हमारे पास एक H2 ऑलरेडी है, और देखो हमारे पास 2 OH है, 2 OH है। इनमें से अगर हम सपोज करें याद करने के लिए, अगर ये वाला O जो है यहाँ पे ऐड हो गया, हमारे पास क्या बचता है बेटा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो एक H2O ये और एक H2O ये क्या बन गया 2H2O। तो ये हमारा बेटा देखो सिल्वर मेटल, इसका कलर क्या है सिल्वर, ठीक है। देखो इस टेस्ट में क्या होता है कि जैसे ही बेटा आप क्या करते हो इस टेस्ट को प्रोसीड करते हो और आपके पास जो है एलिफेटिक एल्डिहाइड है, तो आपकी टेस्ट ट्यूब में एक लेयर बनेगी सिल्वर कलर की, इसीलिए आपको पता चलेगा कि आपका जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कौन सा है बेटा हमारा एलिफेटिक एल्डिहाइड। इस टेस्ट को हम बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। ये हमारा क्या होगा सिल्वर मिरर टेस्ट, जो सिर्फ और सिर्फ कॉपीराइट है, पॉजिटिव रिजल्ट है एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए। बेटा नेक्स्ट टेस्ट है हमारा फोर्थ टेस्ट फॉलिंग सोल्यूशन टेस्ट। देखो इसके लिए हम सबसे पहले फॉलिंग सोल्यूशन की प्रेपरेशन करेंगे, तो उसके लिए जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो हैं CuSO4.H2O क्यूप्रस सल्फेट प्लस 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस KNaC4H4O6 4H2O। इसको हम बोलेंगे इसके नाम से ही पोटाशियम। Na क्या है बच्चे हमारा सोडियम, बाकी जो सारा बच्चा उसको हम बोलेंगे टार्ट्रेट। टार्ट्रेट और इसको हम बोलते हैं रॉशले सॉल्ट। इसका अनदर नेम क्या है बच्चे रॉशले सॉल्ट, ठीक है बेटा। जब हम इसको रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे हमारे पास क्या बनेगा CuO CH CH C⋯O C⋯O O नेगेटिव K पॉजिटिव O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस Na2SO4 प्लस 11H2O। ये हमारा क्या बना बेटा फॉलिंग सोल्यूशन। फॉलिंग सोल्यूशन ये बन गया बेटा हमारा, ठीक है जी। अब देखो बेटा आपने क्या करना है
इस इतने कॉम्प्लेक्स को हम याद नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे बेटा, इसको सिंपल सी इसकी रिएक्शन याद करेंगे। जैसे हम देखें, हम एल्डिहाइड लेंगे RCOOH प्लस 2Cu2 पॉजिटिव प्लस 5OH नेगेटिव। देखो यहां पे भी जो है हमारा एल्डिहाइड है। और बच्चे एक एक बात को याद रखना आप, कि जो हमारा फॉलिंग सोल्यूशन है ये भी जो है हमारा पॉजिटिव रिजल्ट देगा एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए। तो क्या होगा यहाँ पे प्रोडक्ट बेटा, देखो इसकी भी ऑक्सीडेशन होगी। यहाँ पे हमें पता है एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन पे या तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कार्बोक्सिलेट आयन। मैं इसको लिख देता हूं ऐसे RCOO नेगेटिव, इसको हम बोलेंगे कार्बोक्सिलेट आयन, प्लस Cu2O प्लस 3H2O। हमारे पास बेटा ये बना है क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड बना है, इसका कलर होता है रेड पीपीटीज। अब इसका मतलब क्या है बच्चे, अगर हमारा जो एल्डिहाइड है वो एलिफेटिक है और उसके लिए क्या आएगा, फिर हमारे जो पीपीटीज बनेंगे वो किस कलर के बनेंगे बेटा, रेड कलर्स के बनेंगे। तो इसके लिए हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो फॉलिंग सोल्यूशन टेस्ट है वो किसके लिए पॉजिटिव है। हमें पता है कि एल्डिहाइड एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए, इससे कंफर्म्ड हो जाए कि हमारा एलिफेटिक एल्डिहाइड क्या है बच्चे, कंफर्म्ड है। ओके बच्चे, नेक्स्ट टेस्ट है हमारा 5th टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट। देखो मेनली ये जो टेस्ट है ये अल्कोहल्स के लिए, एल्डिहाइड कीटोन के लिए, इवन कि कई बार हम इसको एसिड के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए क्या है बच्चे, हमारे पास मेनली जो ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए वो है CH3C+O कीटोनिक ग्रुप, CH3CHOH मतलब इथेनॉल टाइप ग्रुप, ये प्रेजेंट होना चाहिए। और इसके लिए जो हमारा रिएजेंट है, मतलब ये कंडीशन है इसकी, ये कंडीशन है इसकी, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास ये जो दो ग्रुप वो प्रेजेंट हो गए वो हमारा कॉपीराइट या पॉजिटिव टेस्ट देगा किसका बेटा, आइडोफॉर्म टेस्ट का। इसके लिए जो हम रिएजेंट यूज करेंगे वो है बच्चे हमारा I2 प्लस NaOH। ठीक है जी बेटा, हम हर टेस्ट की जो है एक एक एग्जांपल पक्का करेंगे कि आपको श्योरिटी हो जाए हाउ टू अप्लाई। ओके, तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले इथेनॉल, और सेकंड एग्जांपल है हमारी प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल, इथेनॉल मीन्स 2 कार्बन CH3CH2OH, प्रोपेनॉल मीन्स 3 कार्बन CH3CH2CH2OH। हमने इनमें ऐड किया I2 प्लस NaOH, यहां पे भी हमने ऐड किया I2 प्लस NaOH। बेटा अब हमें देखना पड़ेगा यहां पे क्या वो ग्रुप प्रेजेंट है जिसे हम चाहते हैं। देखिए इधर CH3CH2 के साथ OH है, ये वाला ग्रुप यहां पे अटैच है। यहां पे देखिए CH3CH2CH2 देन OH अटैच है। यहां पे देखो CH3 के साथ वाली कार्बन के साथ OH अटैच होना चाहिए। तो वो ग्रुप किस में प्रेजेंट है बेटा, सिर्फ इथेनॉल में। प्रोपेनॉल में वो चीज प्रेजेंट नहीं है, वो ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, मतलब यहां पे आएगा नो रिएक्शन, यहां पे किसी भी तरह की रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। बट यहां पे रिएक्शन होगी। देखो बेटा आपने कैसे याद रखना है, जो एक हमारी कार्बन है इसके बनेगी हमारी आइडोफॉर्म CHI3, आइडोफॉर्म बन गई, प्लस जितना बचा उसका बनेगा हमारा सॉल्ट ऑफ एसिड HCOONA प्लस NaI प्लस H2O। जो हमारी आइडोफॉर्म बच्चे बनी है इसका कलर बनेगा येलो कलर, येलो पीपीटीज बनेंगे। और देखो हम इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। देखो एक जो है सोल्यूशन बिकम अनचेंज्ड है, बिल्कुल अनचेंज्ड है। एक में क्या बने हैं हमारे येलो पीपीटीज जो है बने हैं, इससे हम कंफर्म कर सकते हैं विच काइंड ऑफ अल्कोहल वी हैव प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लें, सेकेंड एग्जांपल इसी टेस्ट के लिए एक हम लेंगे बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। एक है हमारा एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। देखो इसके लिए क्या है, हम रिंग लेंगे एक बेंजीन रिंग, हमने यहां पर लगा दिया बेंजल्डिहाइड। आइडोफॉर्म टेस्ट ही लगाएंगे हम I2 प्लस NaOH,
एसिटोफिनोन क्या है बच्चे? C डबल बॉन्ड O CH3 इसमें हम ऐड करेंगे आइडोफॉर्म रिएजेंट I2 प्लस NaOH। अब देखिए बेटा हमारी कंडीशन क्या है, ये ग्रुप या ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। हमारे पास तो अल्कोहल है ही नहीं इस केस में, तो इसको तो हम देखेंगे नहीं। हम देखेंगे कि ये वाला ग्रुप इन दोनों में से कहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगर हम देखें बेंजल्डिहाइड में ये वाला ग्रुप तो प्रेजेंट है ही नहीं, तो हमारा ग्रुप कौन सा प्रेजेंट किस में है? वो सिर्फ एसिटोफिनोन में। इसका मतलब क्या है, आइडोफॉर्म के लिए ये जो बेंजल्डिहाइड है ये वैलिड नहीं है, कि कोई भी किसी तरह की रिएक्शन नहीं देगा। बट अगर हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक कार्बन का क्या बनेगा, यहाँ पे तो है CH3 C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, मतलब ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा ही देगा बेटा टेस्ट। तो देखो C है यहाँ पे, क्या बनेगा CHI3, एक कार्बन का बन गया आइडोफॉर्म। बैलेंसिंग का ना देखना बेटा, आप सिर्फ रिएक्शन को देखिए। प्लस हमारा बनेगा सॉल्ट ऑफ एसिड, कैसे करेंगे हम, C डबल बॉन्ड O ONA बनेगा ये, प्लस NaI प्लस H2O। इसका जो आइडोफॉर्म बनी है इसका क्या आएगा बेटा, येलो कलर, और हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट क्या आएगा फिर, पॉजिटिव। डन। और इसके लिए क्या रहेगा सोल्यूशन, अनचेंज। ओके बच्चे, नेक्स्ट हमारा 7 टेस्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। इसको हम पॉजिटिव लेंगे किसके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे बेटा वो क्या हो, एरोमेटिक हो। जो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट है ये हमारे एसिड्स के लिए क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर हम देखें जर्नल रिएक्शन इसकी, हमारे एसिड को हम कैसे लिखते हैं बेटा, RCOOH प्लस हमने इसमें ऐड कर दिया बेटा NaHCO3। यहाँ पे क्या हो बेटा, Na किसको रिप्लेस करेगा बेटा, H को, तो क्या आएगा हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड प्लस, देखो जहां पे भी हमारा बेटा क्या हो, कार्बोनेट प्रेजेंट हो, कौन सी गैस हमेशा रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो हमारे पास बचा क्या, अब यहां से एक O H एक H प्लस क्या आएगा बेटा H2O। अभी देखो बेटा इसकी ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड है तो क्या आएगा, ब्रिक्स एफरवेंसिस आएगा, एफरवेंसिस आएगा, ठीक है जी। और ब्रिक्स एफरवेंसिस आएगा बेटा, इससे हम जो है कंक्लूड कर पाएंगे कि हमारा एसिड जो है वो क्या है बेटा, प्रेजेंट है। और देखो बेटा जहां पे भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज होती है ना, अगर हम हमारा जो है क्लियर सोल्यूशन होता है हमारा लाइम वाटर का, अगर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हम अपने लाइम वाटर में से पास आउट कराएं तो हमारा जो लाइम वाटर है वो टर्न होगा मिल्की। तो उस मिल्कीनेस से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा एसिड जो है वो क्या है बच्चे, प्रेजेंट है। तो ये हमारा कन्फर्मेटिव टेस्ट है हमारा किसके लिए, एसिड्स के लिए, चाहे वो एलिफेटिक है चाहे वो एरोमेटिक है। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम इसको डिस्कस करेंगे एट द लास्ट। ओके बेटा, नेक्स्ट टेस्ट है हमारा 7 टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट। इसके लिए जो हम रिएजेंट यूज करेंगे वो कौन सा है, बेंजीन के साथ SO2 ग्रुप है, Cl अटैच है, इसका नाम क्या है बेंजीन सल्फोनाइल, Cl क्या है हमारा क्लोराइड। और इसको हम मेनली यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। देखो अमाइन की डिग्री हम कैसे फाइंड करते हैं बच्चे, देखिए हमारे पास जो NH3 वो हमारा क्या होता है, अमोनिया। अब कार्बन के चेन के साथ अमोनिया के जितने भी H कम होते जाएंगे उसके बिहाफ पे हम उसकी डिग्री जो है वो डिसाइड करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हम प्राइमरी अमाइंस की, CH3NH2, तो देखिए अमाइन से एक H कम है, इसकी डिग्री क्या आएगी बच्चे फिर 1 डिग्री अमाइन है। प्लस हमने इसमें ऐड कर दिए बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड SO2Cl, क्या आएगा बच्चे, यहाँ पे एक H इस Cl के साथ जुड़ेगा, HCl बाहर, बाकी सारा अटैच हो जाएगा, CH3NH, रिंग को अटैच करेंगे हम, फिर क्या आएगा बेटा, यहाँ पे SO2 और यहाँ पे क्या अटैच होगी हमारी रिंग, ठीक है जी, रिंग अटैच होगी। डन बेटा, जो ये हमारा कॉम्प्लेक्स बना है ये हमारा सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल इन अल्कली। अल्कली मीन्स वो बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो, लाइक एज NaOH KOH, उसको हम बोलते हैं अल्कलीज।
जो बेस जो है वाटर में सॉल्युबल होते हैं। सपोज करो हमने KOH यहाँ पे ऐड करा बेटा, यहाँ पे जो K है वो H को क्या करेगा बेटा, रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा प्रोडक्ट, CH3NKSO2, साथ में इसके क्या अटैच है बच्चे, रिंग, हो गया बेटा सॉल्युबल। ये सॉल्युबल आएगा 1 डिग्री, सॉल्युबल आ गया, डन बच्चे। तो यहाँ पे हमारे 2 स्टेप्स हैं। ये 2 स्टेप हमें कैसे बचाते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पे H कितने 2 हैं, इसीलिए ये फर्स्ट स्टेप और ये कौन सा होगा हमारा सेकंड स्टेप। अगर हम लें बेटा 2 डिग्री अमाइन CH3NHCH3 प्लस हम ऐड करें बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड SO2Cl, क्या आएगा बेटा, यहां से H फिर Cl से जाएगा, रिएक्ट करेगा, क्या आएगा फिर CH3NCH3, साथ में क्या अटैच होगा बेटा, SO2 और रिंग अटैच होगी बेटा। बट देखो फर्दर रिएक्शन ही यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे N के साथ H ही नहीं है, तो ये आएगा नॉट सॉल्युबल इन किसमें बेटा, अल्कली, अल्कली में सॉल्युबल नहीं होगा। तो डिस्टिंग्विश हो कर सकते हैं, क्योंकि जो पहले वाला सॉल्युबल हो गया, दूसरे वाला सॉल्युबल नहीं है अल्कलीज में। थर्ड जो है बेटा हमारा CH3, हम 3 डिग्री लेंगे उसकी, 3 डिग्री मीन्स कोई भी H अटैच नहीं होगा इनसे। अगर N अटैच नहीं है तो यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे बेटा, हिंसबर्ग रिएजेंट इसमें ऐड करें तो यहाँ पे आएगी नो रिएक्शन। तो H के भी यहाँ पे हम रिएक्शन करेंगे। देखो जैसे यहाँ पे 2 H थे, 2 स्टेप्स हुए, यहाँ पे 1 H है, 1 स्टेप हुआ, यहाँ पे N के साथ कोई भी H अटैच है ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं हुई। इसके बिहाफ पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अपनी अमाइंस को। ठीक है जी बच्चे। जो हमारा नेक्स्ट 8th टेस्ट है वो है टेस्ट फॉर फिनॉल। मेनली जो हमारे फिनॉल के 2 फेमस टेस्ट है, एक है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, सेकेंड है हमारा फेरिक क्लोराइड टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। ये दोनों जो है कॉपीराइट्स हैं हमारे किसके लिए, फिनॉल्स के लिए। फिनॉल के लिए ही जो है ये पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। अगर हम एग्जांपल लें, सपोज करिए हमारे पास एक साइड है इथेनॉल C2H5OH, ठीक है, इसमें हमने सबसे पहला टेस्ट लगाया ब्रोमीन वाटर टेस्ट, लगा दिया बच्चे। दूसरी ले लिया हमने बेटा फिनॉल, इसमें भी हमने क्या करा बेटा, ब्रोमीन वाटर ऐड कर दिया बेटा ऐड। तो देखो यहाँ पे जो है कोई सी भी तरह की रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी, मतलब सोल्यूशन एज इट इज रहेगा। बट यहाँ पे देखिए हमें पता है कि जो हमारा फिनोक्साइड है या फिनॉलिक ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगी किसके भी यहाँ पे बेटा, ऑर्थो, ये हमारी ऑर्थो पोजीशन है, ये हमारी पैरा पोजीशन है, और ये भी कौन सी बेटा, ऑर्थो पोजीशन है। तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे होगी, क्या आएगा फिर OH, ऑर्थो का H गया, क्या बना, यहाँ से H गया, एक Br के साथ जुड़ गया, यहाँ पे Br आ गया, पैरा पे भी Br आ गया, दूसरी ऑर्थो पे भी आ गया इक्विवेलेंट, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 3HBr। ये हमारा बनेगा क्या, इसका नाम 1 2 3 4 5 और 6, क्या नाम आएगा इसका बेटा, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, और इसके बनेंगे वाइट पीपीटीज। अगर वाइट पीपीटीज बन गए सो इससे हमें ये कंफर्म्ड हो जाएगा कि हमारा जो है फिनोल जो है वो क्या है बच्चे, प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम करेंगे बेटा फेरिक क्लोराइड टेस्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट है बेटा हमारा फेरिक क्लोराइड टेस्ट। इसको भी हम फिनोल के लिए ही पॉजिटिव रिजल्ट लेंगे। हमारे पास सपोज करिए प्रोपेनॉल है, CH3 CH2 CH2OH, हमने इसमें ऐड कर दिया FeCl3 फेरिक क्लोराइड, तो यहाँ पे आएगी नो रिएक्शन, क्योंकि फेरिक क्लोराइड किसके लिए पॉजिटिव बच्चे, सिर्फ फिनॉल के लिए। अगर यहाँ पे हम फिनॉल ऐड करें OH प्लस बेटा हमने ऐड कर दिया FeCl3, तो बेटा यहाँ का H इस Cl से जुड़ेगा। देखो रिएक्शन में कैसे बनेगा, ये रिंग बन गई OFe, अनदर रिंग, सेकेंड वन, टोटल 3 रिंग्स है हमारे पास फिनॉल की, O बन गया बेटा। ये हमारा ये कॉम्प्लेक्स बन गया। इस कॉम्प्लेक्स का कलर जो है वो आएगा वायलेट कलर, वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स बनेगा ये। अगर हमारा वायलेट कलर
का कॉम्प्लेक्स बनता है उसे हमें पता चलेगा कि हमारा फिनोल जो है वो क्या है बच्चे, प्रेजेंट है। तो ये कौन सा हमारा फेमस टेस्ट है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। अब बेटा हम प्रोसीड करेंगे कुछ एग्जांपल्स जो हमने टेस्ट प्रोसीड किए हैं, उससे आपको ज़्यादा जो है पता चलेगा कि हम इन टेस्ट को कैसे जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, देखिए बेटा हमारी फर्स्ट एग्जांपल जो है वो है प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन। ठीक है जी, मैंने डायग्राम यहाँ पे बना दी। तो इसके लिए हम मेनली जो फर्स्ट टेस्ट लगाएंगे वो है हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट। उसके रिएजेंट क्या है, I2+ NaOH। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो मेनली प्रेजेंट होना चाहिए CH3C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर हमारा CH3COH, ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। बट अगर हम यहाँ पे देखें प्रोपेनॉल के केस में, यहाँ पे ये जो ग्रुप है प्रेजेंट नहीं है। अगर ये प्रेजेंट नहीं होंगे तो यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट क्या आएगा, नेगेटिव, मतलब नो रिएक्शन। डन। और यहाँ पे आए हाँ अगर हम प्रोपेनॉन में, तो यहाँ पे CH3 के साथ CO है, प्रेजेंट है ग्रुप ये। अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है दैट मीन आइडोफॉर्म टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर प्रोपेनॉन। तो क्या आएगा, सबसे पहले हमारी इस कार्बन का क्या बनेगा, आइडोफॉर्म CHI3। बाकी का क्या बनेगा बेटा, सॉल्ट ऑफ एसिड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O ONA प्लस NaI प्लस H2O। इसके क्या बनेंगे बेटा, येलो PPTs। डन बच्चे, एक आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया। अब देखें इसके ऊपर हम दूसरा टेस्ट भी लगा सकते हैं, कौन सा, टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। हमें पता है टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट जो वो है एप्लीकेबल है सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए। ये हमारा क्या बेटा, एल्डिहाइड है, और ये बेटा हमारा क्या है, कीटोन है। मतलब हमारा प्रोपेनॉल ये टेस्ट पॉजिटिव देगा, और क्या देगा बेटा, ये हमारे सिल्वर मिरर बनेगा इसमें। डन। और यहाँ पे टॉलेंस जो है हमारा टेस्ट वो क्या आएगा, नेगेटिव, मीन्स नो रिएक्शन। नेक्स्ट हम थर्ड टेस्ट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट। बेटा यहाँ पे क्या बनते हैं, रेड PPTs बनेंगे, क्योंकि ये भी एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए क्या है बेटा, पॉजिटिव रिजल्ट है, उसी के लिए कॉपीराइट है। बट कीटोन के लिए ये अवेलेबल नहीं है, या फिर ये टेस्ट वैलिड नहीं है, ये नेगेटिव टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे आएगी नो रिएक्शन फॉर प्रोपेनॉन। तो मैंने 3 टेस्ट इन दोनों एग्जांपल पे लगा दिए। इसके भी यहाँ पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ठीक है जी बच्चे, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनॉल एंड 2-मिथाइल prop 2-ol। ठीक है जी, इसकी डायग्राम देखिए, स्ट्रक्चर मैंने बना दिया अभी इसकी। देखो बच्चे, इसकी डिग्री चेक करते हैं हम सबसे पहले। इस कार्बन के साथ जिसके साथ O अटैच है उसकी डिग्री, उसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है, इसकी डिग्री क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है। और देखिए यहाँ पे इस कार्बन के साथ हमारे कितने अल्काइल ग्रुप अटैच है, 1 2 और 3। इसकी डिग्री क्या है बच्चे, 3 डिग्री अल्कोहल। तो जब हमारी अल्कोहल हो और दोनों ही डिफरेंट हो, एक 1 डिग्री एक 3 डिग्री या फिर 2 डिग्री भी हमें आ जाए, हम क्या अप्लाई करेंगे, हमारा लुकस टेस्ट अप्लाई करेंगे। उसके लिए रिएजेंट क्या आएंगे, HCl प्लस ZnCl2। यहां पे भी हम ऐड करेंगे HCl प्लस ZnCl2। और लुकस टेस्ट जो है वो है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मींस OH इज रिप्लेस्ड बाय Cl। तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे, CH3 CH2 CH2 Cl। यहां पे भी OH रिप्लेस होगा, CH3 CH3 यहां पे बेटा क्या आएगा फिर Cl। और देखिए हमारे पास प्रोडक्ट बन गए। अब देखो बेटा इस टेस्ट में क्या होगा, हम टर्बिडिटी के भी हाफ पे इसको क्या करेंगे बेटा, डिस्टिंग्विश करेंगे। ये हमारा कौन सा डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल। यहां पे ये बहुत रिएक्टिव है, तो यहां पे क्या आएगा बेटा, टर्बिडिटी अपेयर इमीडिएटली। डन। और यहां पे क्या है, 1 डिग्री है, यहां पे टर्बिडिटी अपेयर अपॉन हीटिंग। तो देखिए बेटा इस टर्बिडिटी के बिहाफ पे, ओपाक सोल्यूशन के बिहाफ पे आप अपने दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक।
Thanks for watching this video. For more interesting videos, please subscribe GBC Update. Thank you.